अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। आज इस जंग को शुरू हुए तकरीबन 4.5 साल होने वाले हैं। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो रूस का कहना था कि हम नहीं चाहते किसी भी सूरत यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने और हमारे दुश्मन की अफवाज हमारी सरहदों पर खड़ी हों। ये एक वो वाहिद नुक्ता था जिस पर एक बड़ी जंग का आगाज हुआ। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की सोच थी कि हम मिलकर यूक्रेन को मजबूत करेंगे, यूक्रेन को माली अमदाद देंगे, यूक्रेन को असला देंगे और साथ ही साथ हम रूस पर पाबंदियां लगाएंगे। रूस का माशी ढांचा उसको हम निशाना बनाएंगे और जंग में रूस का मुकद्दर शिकस्त बनेगा। लेकिन क्या हुआ? आज 4.5 बरस बाद रूस अपनी जगह कायम है। ना रूस टूटा, ना रूस की मईशत तबाह हुई। कहने को आज की तारीख में रूस की करेंसी दुनिया की सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाली करेंसी है। दूसरी जानिब अगर हम यूरोप की सूरत हाल तो देखें तो यूरोप ने माली तौर पर यूक्रेन को मदद की, यूक्रेन को असला फराम किया और अपनी आवाम को तासर देने की कोशिश की कि अगर हमने यूक्रेन की मदद ना की तो अगला टारगेट यूरोप के दीगर ममालिक होंगे, जिसके बाद हम भी तबाही का शिकार होंगे। इन 4 सालों में यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका की पैरवी करते हुए बहुत सारे जतन किए, रूस को परेशान करने की कोशिश की, रूस से एनर्जी लेना बंद कर दी। हुआ क्या? यूरोप की आवाम परेशान होने लगी। ये भी बताया गया कि हम रूस के बजाय मशरक़ी वस्ता और अमेरिका से महंगी एनर्जी इंपोर्ट करेंगे। दूसरी जानिब रूस के लिए पॉलिसी और स्ट्रेटजी बहुत वाज़ेह थी। रूस ने चीन और भारत को सस्ती एनर्जी बेचनी शुरू कर दी। रूस की मईशत तबाह होने के बजाय पहले से बेहतर परफॉर्म करने लगी, जबकि यूरोपीय ममालिक की मईशत दलदल में धंसने लग गई। रूस की पॉलिसीज़ कामयाब होने लगी। दूसरी जानिब यूरोप के लिए महंगी एनर्जी के साथ जंग के अखराजात बढ़ने लगे। यूरोप की इकोनॉमी तबाह होने लगी। यूरोपीय इंडस्ट्री का पहिया रुकने लगा। ये वो सूरत हाल थी जिसके लिए यूरोप बिल्कुल तैयार नहीं था। आज की तारीख में कहा जाता है कि बरतानिया और फ्रांस की माइशत इस नहज तक पहुंच चुकी है कि बहुत जल्द उन्हें IMF से बेल आउट पैकेज के लिए भी जाना पड़ सकता है। अमेरिका में होने वाली तब्दीलियों की बात की जाए तो गुज़िश्ता बरस अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद अमेरिका ने यूक्रेन जंग से दूरी इख्तियार करना शुरू की। सदर ट्रंप ने रूस के साथ ताल्लुकात को बहाल करना शुरू किया। सदर ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन के साथ ताल्लुकात को न सिर्फ बहाल किया, उनके साथ टेलीफोनिक राब्ते भी किए, उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू किया, जिसने यूरोपीय ममालिक ने खुल कर देखा और उनको तनकीद का निशाना भी बनाया। ये वो वक्त था जब यूरोपीय लीडर्स को एहसास होने लगा कि अमेरिका हमें धोखा दे रहा है। सिचुएशन उस वक्त मज़ीद वर्स हुई जब इस साल अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल संगीन हुई। यूरोपीय ममालिक को मशरक़ी वस्ता से एनर्जी मिलना भी बंद हो गई। ये वो सूरत हाल थी जहाँ पर यूरोपीय सरबराहान ने सोचना शुरू किया और उन्होंने फ़ैसला करने की बात करना शुरू की कि हमें रूस के साथ खुद डील करना होगा, हमें अमेरिका से हट कर रूस से डील करना होगा और हमें यूरोप की मईशत की बेहतरी के लिए फ़ैसले करना शुरू होंगे। ये वो स्टेज थी जहाँ पर यूरोपी और अमरीकी सरबराहान एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आने लगे। यूरोपीय ममालिक के सरबराहान को एहसास हो चुका था कि सदर ट्रंप उनके साथ दोगली पॉलिसी चला रहे हैं। एक तरफ वो यूरोप को कहते हैं कि आप रूस से दूरी इख्तियार करें, जबकि सदर ट्रंप खुद रूस से ताल्लुकात की बहाली की कोशिश करते हैं। यूरोप को कहते हैं कि रूस से ना तेल लो, ना एनर्जी लो, रूस से दूरी इख्तियार करो। ये वो सिचुएशन थी जिसकी वजह से यूरोपीय सरबराहान अमेरिका से बेचैन होने लगे, उनसे दूर होने लगे, तल्खियाँ बढ़ने लगी। सदर ट्रंप के बिहेवियर की वजह से आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सेंट्रल लीडर बन चुके हैं। तमाम यूरोपीय सरबराहान की कोशिश है कि रूस के साथ ताल्लुकात भी बहाल हों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात भी हो सके। उनकी कोशिश है कि हम रूस से एक दफ़ा फिर से एनर्जी ख़रीद सकें। मशरक़ी वस्ता के मसाइल की वजह से रूस और यूरोप एक दफ़ा फिर करीब हो रहे हैं। फाइनल गेम प्लान सदर ट्रंप के हाथ से निकलकर रूस और चीन के हाथ में मुंतकिल हो चुका है। एक तरफ अमेरिका मशरक़ी वस्ता में कमज़ोर हो चुका है, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के माबैन तल्खियाँ और दूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आज की तारीख में तमाम के तमाम यूरोपीय और नेटो ममालिक की कोशिश है कि रूस और चीन के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। गुज़िश्ता चंद माह में हमने देखा कि बहुत सारे नेटो रुकन ममालिक के सरबराहान ने चीन का दौरा किया और कोशिश की कि अमेरिका की निस्बत चीन के साथ ना सिर्फ ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ बल्कि अपनी मईशत की बेहतरी के लिए भी चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ। माजी की बात की जाए तो माजी में कभी भी किसी यूरोपीय और नेटो सरबराह ने
سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہم چین کا دورہ کریں، لیکن آج یورپ کی مجبوری بن رہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں۔ آج یورپ کی مجبوری بن رہا ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ آج کی تاریخ میں صدر ٹرمپ امریکہ کے وہ صدر کہلائیں گے جو امریکہ کے ڈاؤن فال کے ذمہ دار ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ کے ساتھ بھی دوریاں پیدا کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مشرقی وسطی میں بھی امریکہ کو تنہا کر دیا۔